हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस एक नए सेशन में आज हम बात करेंगे जो प्री डीएल्ड का एग्ज़ाम होता है राजस्थान में, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसकी एग्ज़ाम की पूरी रूपरेखा के बारे में आज हम बात करेंगे, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार हमें प्री डीएल्ड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी हम किस प्रकार करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है और इसमें सभी चीज़ें दे रखी है, जिसके अंदर पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा आवेदन, परीक्षा शुल्क और सामान्य निर्देश, परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम के बारे में आज हम यहाँ पर बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ तारीखें आपकी स्क्रीन पे दे रखी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी ये फॉर्म है 11 मई 2024 से ये शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मई 2024, यानी मई महीने की जो लास्ट तारीख है वह तक ऑनलाइन आवेदन इसके चलेंगे। मजे की बात यह है कि अब की बार इस बोर्ड ने परीक्षा तिथि को साथ में ही जारी कर दिया है और इसकी परीक्षा तिथि है वो 30 जून 2024 को होगी। यानी जिस दिन से आपकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसके लगभग एक महीने के बाद में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी भाई। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। यहाँ पर इन्होंने दे रखे सामान्य के, अनुसूचित जाति, ओबीसी और दिव्यांग और अन्य जो कैटेगरी हैं उनकी दे रखे हैं कि कितने प्रतिशत न्यूनतम अंक होने चाहिए। सामान्य के 50, अनुसूचित जाति के 45, ओबीसी 45, दिव्यांग के लिए 45 और विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% होने जरूरी हैं। अब हम बात करेंगे, इन्होंने दे रखा कि आवेदन शुल्क, सामान्य जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है डीएल्ड के लिए, उसके लिए संस्कृत से अगर आप आवेदन कर रहे हो तो 450 रुपये हैं, या डीएल्ड सामान्य एवं डीएल्ड संस्कृत दोनों है तो 500 रुपये हैं। देखिए आवेदन संबंधित अन्य निर्देश है। आवेदन किस प्रकार करें, सबसे पहले यहाँ पर अपना देखना है, अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो होना जरूरी है जो कि अधिकतम 100 KB का हो, जिसमें अंगूठा की निशानी भी होनी चाहिए अधिकतम 100 KB की। हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट स्कैन में कर ले में। अभ्यर्थी अपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ में रखें। बाकी कैटेगरी ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप उसको डिटेल से उसके अंदर पढ़ लेना भाई। यहाँ पर बात है परीक्षा आयोजन प्रक्रिया, यानी परीक्षा की दिनांक दे रखी है कि 30 जून 2024 को रविवार को रखा जाना प्रस्तावित है, यानी लगभग सही रहे तो इस तारीख को परीक्षा करवा ली जाएगी। यहाँ पर कुछ जो निर्देश हैं वो देख लेना भाई। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र की संरचना किस प्रकार की होगी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान से देखना। देखिए भाई, प्रश्न पत्र संरचना, प्रश्न पत्र वो 4 खंडों में विभाजित होगा, अ, ब, स और द में। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 2 से होगी और सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे,
यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के अगर आपका सही होता है तो 3 अंक आपको दिया जाएगा। इसमें खास बात क्या है, इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम इस सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। बात करें इसमें जो 4 पार्ट हैं ए, ब और स, यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर होगा मानसिक योग्यता, यानी इसमें रीजनिंग आएगी और रीजनिंग के 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो यानी 150 अंक के रीजनिंग आएगी। बात करें बी पार्ट के अंदर राजस्थान की सामान्य जानकारी है, इसमें राजस्थान जीके पूछा जाएगा और राजस्थान जीके के भी 50 प्रश्न हैं और अंक वो ही समान रहेंगे 150 अंक। तीसरे पार्ट में होती है शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 प्रश्न और वो भी सेम अंक 150 अंक होंगे। अब जो द पार्ट है इसके भी कुछ 2 पार्ट हैं, देखना भाई। एक पार्ट में तो होती है अंग्रेजी और हिंदी। अगर आपने बीएसटीसी संस्कृत से कर रहे हो तो उसमें यहां पर संस्कृत आ जाएगा, देखना भाई। हिंदी की जगह क्या जाएगा, संस्कृत। यानी इंग्लिश है वो कंपलसरी रहेगी, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंक के होंगे 20 क्वेश्चन। वहीं पर अगर बीएसटीसी आप संस्कृत से दे रहे हो तो 30% संस्कृत के होंगे जो 90 अंक के होंगे। अगर बीएसटीसी आप हिंदी से दे रहे हो तो 30% हिंदी के होंगे और 90 अंक के होंगे। यानी इसमें रेशियो अगर ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से देते हैं तो 20 क्वेश्चन तो आएंगे अंग्रेजी के और 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के भाई। अब यहां देखिए हम वही सेम चीजें बता रखी हैं। ओमार सीट भी अच्छी तरीके से भरें आप। अब हम पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से देखते हैं भाई, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हमने बात कर ली कि रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे, लेकिन रीजनिंग के जो 50 प्रश्न हैं वो किस पार्ट से आएंगे देखना। रीजनिंग तार्किक योग्यता में बात करें एनालॉजी, यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता से, डिस्क्रिमिनेशन से यानी विभेदीकरण, रिलेशनशिप से, एनालिसिस, लॉजिकल और थिंकिंग, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के 50 प्रश्न इन टॉपिक से। फिर हम बात करें राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न हैं, यानी 150 अंक का जो राजस्थान जीके पूछा जाएगा वो प्रश्न कहाँ से आएंगे। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष, यानी राजस्थान के इतिहास की जानकारी उसे होनी जरूरी है, राजस्थान के इतिहास की होनी जरूरी है। यहां पर देख रखा है राजनीतिक पक्ष, तो यानी राजस्थान की राजनीति के बारे में भी ज्ञान जरूरी है। अब डिटेल से राजनीति से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, विधानमंडल से भी प्रश्न बन सकता है, पंचायती राज से भी प्रश्न आ सकता है, तो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन टोटल हमें राजनीति पढ़नी होगी। फिर इन्होंने दे रखा है आर्ट एंड कल्चर या लिटरेचर यानी कला संस्कृति और साहित्य का पक्ष। फिर आर्थिक पक्ष इकोनॉमिक से भी जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। भौगोलिक पक्ष राजस्थान के भूगोल से भी जुड़े प्रश्न। लोक जीवन राजस्थान के जो सामान्य जीवन है उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक पक्ष से और ये पर्यटन पक्ष है। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना होगा, यानी पूरा तो इतिहास है, पूरा भूगोल है, पूरी संस्कृति है, पूरी राजनीति है, यानी पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है, और वहीं पर इन्होंने अलग से दे रखा पर्यटन पक्ष, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष है। तो यानी टोटल राजस्थान जी के इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। फिर अब आया है देखना स्क्रीन पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, 50 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। ज्यादातर बच्चे स्कोर करते हैं वो इसी पार्ट में करते हैं भाई। किस पार्ट में? शिक्षण अभिक्षमता वाले पार्ट में। ये आसान रहता है, इसमें सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से आएंगे? जैसे कि शिक्षण अधिगम के बारे में, बच्चा किस प्रकार सीखता है, नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सृजनात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण एवं कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, इन टॉपिक से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बात हम यहां पर करें जो द पार्ट है,
भाषा एवं योग्यता इसके 50% आएंगे। बात करें अंग्रेजी के, अंग्रेजी के यहाँ पर 20% पूछे जाएंगे। जो दे रखा है देखना भाई कौन कौन से टॉपिक हैं। कंप्रीहेंशन है, स्पॉटिंग एरर्स है, नरेशन है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिविटीज, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लेन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनियम, एंटोनियन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत बीएसटीसी वाले देख लेना भाई। यहां पर संस्कृत वाले में तो स्वर, व्यंजन, उच्चारण, शब्द रूप, अकारांत, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, व्यंजन, विसर्ग, संधि, समास और या इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। वहीं पर हम बात करें हिंदी में, हिंदी में जो 30 प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से आएंगे भाई। हिंदी के जो 30 प्रश्न हैं वो देखना यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, यानी शब्द ज्ञान जरूरी है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी लगभग हम कह सकें व्याकरण आएगा। हिंदी व्याकरण आपको अच्छे से पढ़ना होगा भाई। सिलेबस थोड़ा हार्ड है, सभी टॉपिकों को छूना है, टाइम बचा है कम, यानी लगभग 1-1.5 महीना इसके अंतर्गत बचा है, तो आपको अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। देखिए नोटिफिकेशन में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर अब की बार इसको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा भाई। इतनी ही चीजें इसके अंतर्गत दे रखी हैं भाई। एक बार आपको फिर बता देता हूं मैं। सिलेबस यानी 4 पार्टों के अंदर होगा। पहला पार्ट है रीजनिंग का, दूसरा राजस्थान जी के, तीसरा शिक्षण अभिरुचि, चौथा पार्ट में अंग्रेजी और हिंदी दोनों आएंगे। महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, एक बार फिर ध्यान से देख लेना भाई। यहाँ पर तारीखें दे रखी, यानी 11 मई से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 मई तक इसके आवेदन चलेंगे। और आवेदन करने के बाद जो परीक्षा तिथि बोर्ड ने जारी की है वो कब की है भाई, 30 जून 2024 को इसकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ये नोट कर लेना भाई। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी बीएसटीसी परीक्षा के अनुरूप अगर कोई भी आपकी जो क्वेरीज बच गई है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, हम उसको जरूर दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।